हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर गणित का डर खत्म। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले एवरेज के जो बचे हुए टाइप्स है उनका हम इस वीडियो सेशन के दौरान डिस्कशन करेंगे। अब यहां पर कौन कौन से टाइप हमें देखने को मिलने वाले हैं, थोड़ा सा उनके बारे में यहां बातचीत करते हैं और आगे की जो बात है वो यहां डिस्कस करेंगे। एक यहां पर जो काम आएगा आगे के प्रश्नों में, वापस आपका जो मिश्रण का नियम मैंने पढ़ाया था वो एक बार वापस काम आने वाला है। जो मैंने ऐसे बोला था, मान लीजिए लड़कों का औसत 39, लड़कियों का 34, पूरी कक्षा का 37 है, तो एक वैल्यू बड़ी का कॉन्सेप्ट, एक वैल्यू छोटी होती है, तो क्रॉस में हम लोग ये घटाते हैं 3:2 में। ये चीज लगभग मेरे हिसाब से सभी बच्चों को अच्छे से पता भी होगी। ठीक है, आगे एक जो रहेगा हमारा वो इस प्रकार से रहेगा। पारी से संबंधित एक क्वेश्चन जो आता है हमारे सामने वो इस प्रकार रहेगा। 10 पारियों का औसत 40 है, ठीक है। फिर अगली 13 पारियों का औसत ऐसे कुछ 20 है, मान लीजिए, या 50 है, ठीक है। 11वीं पारी में 12वीं से इतने अधिक रन बनाए, कम बनाए, यानी कुछ अंतर से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। जैसे देखो, मैं ये कह रहा हूं कि 11 पारी का अपना जो योग आ रहा है मान लीजिए 200 आ रहा है, और 13 पारियों का जो योग आ रहा है ना वो मान लीजिए कितना आ रहा है, 270 आ रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि 12वीं पारी में 13वीं से 10 रन कम बनाए, तो यहां आर रन बनाए होंगे, तो यहां आर -10 बनाए होंगे। यही बात है। तो यहां से यहां के बीच इनका योग कितना आ गया, बोलो 70, इन दोनों पारियों का। और इनके बीच जो अंतर है वो कितने का है, बोलो 10 का। तो अगर बड़ी पारी लानी हो तो जोड़कर 2 का भाग देंगे, और छोटी पारी लानी हो तो हम घटाकर 2 का भाग देंगे। तो 80/2 करोगे तो 40 आ जाएगा, 80, और यहाँ 60/2 करोगे तो 30 आ जाएगा। इसका मतलब एक 12वीं पारी में 40 रन है और 13वीं पारी में 40 रन है और 12वीं पारी में 30 रन है। अब देखो, इन दोनों की जोड़ देख लो कितनी बन रही है, बिल्कुल 70 है, और इन दोनों के बीच अंतर कितने का, बिल्कुल देखो 10 का है। तो मतलब ये चीज तो हमें खुद पता करनी पड़ेगी कि 11 तक का योग ये है, 13 तक का योग ये है। अब जो गैप होगा ना वो 2 पारियों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बस वो चीज हमें यहां पर अप्लाई करनी होगी। एक चीज हमें और आगे जरूरत पड़ेगी, ऐसी हमारे सामने टेबल दी हुई आएगी। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये टेबल है, ये 5 लोग हैं, A B C D, इनके अलग अलग विषय में कुछ प्राप्तांक है भी। ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये मैथ्स है मान लीजिए, ठीक है। ये व्यक्ति ये है, व्यक्ति B C D, ठीक है। इसमें 20 नंबर है, 30 है, 40 है, 20, 40, 50 ऐसे 60, 70, 10, 50, 80, 20। आपसे पूछा जा सकता है ए का औसत क्या होगा, या हिंदी में कुल औसत प्राप्तांक कितने होने वाले, इंग्लिश में औसत प्राप्तांक कितने होने वाले। कुछ टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन मैं इस वीडियो सेशन के दौरान डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिकेटर के एक समूह की औसत आयु, औसत स्कोर 42 था। अब इस समूह में कितने लोग थे इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों का औसत 250% स्कोर करता है। जो नया व्यक्ति शामिल हो रहा है ना, वो समूह के स्कोर का, एक मिनट है ना, समूह के स्कोर का 250% स्कोर करता है, ठीक है। फिर बोला है, परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। उसका फायदा यह होता है कि संपूर्ण रूप से जो औसत है वो 30% बढ़ जाता है। तो नए खिलाड़ी के शामिल होने से पूर्व क्रिकेटरों की कुल संख्या कितनी होने वाली है। देखो, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। अगर इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो इसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ओके, किस प्रकार से इसको हल करना है, अब इसकी बातचीत मैं आपके सामने यहां रखने वाला हूं। ओके, देखो, सबसे पहले मान लो समूह का औसत कितना था, औसत अपना कितना था, दे रखा है, बोलो 42। मैं मान लो कि पहले जो अपना था, मान लीजिए औसत 100 था, क्योंकि प्रतिशत की बात चल रही है ना यहाँ। पहले मान लो 100 था, एक नया खिलाड़ी शामिल हुआ, एक जना शामिल हुआ, और शामिल होते ही स्कोर 250% स्कोर करता है। तो इसका 250%, ये 100 कर रहे हैं तो ये कितना कर रहा है, बोलो 250। लेकिन जैसे ये शामिल होता है, समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो अब जो संपूर्ण रूप से औसत है वो 130 हो जाता है। तो एक वैल्यू हो गई बड़ी और एक वैल्यू हो गई छोटी। इसमें से इसको घटाया तो 30 आया, और इसमें से देखो ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू से बड़ी है, ये आ गया 120। तो देखो 30 एकम 30, 30 से कितनी बार, 4 बार। यानी अगर आज वो एक लड़का शामिल हुआ ना तो पुराने में 4 थे,
अगर आपसे पूछ ले कुल कितने लोग हैं तो उत्तर 5 होगा, लेकिन पूछ ले आज कितने जगह शामिल हुआ तो आज एक खिलाड़ी शामिल हुआ। एक के रेस्पेक्ट में पुराने में कितने थे बोलो, 4 थे। तो आप बताइए पहले समूह में कितने व्यक्ति थे, तो पहले समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था सिर्फ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 पारियों के बाद प्रति पारी औसत स्कोर 52 रन था। 11 का स्कोर 52 है तो योग देखो, 11 दूना 22, 2 55 और 2 57, 572। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। 13 के बाद औसत बढ़कर 54, 13 इंटू 4 52, 5 65 और 5 70। मुझे बताओ यहां से यहां में वृद्धि कितने की हुई, 702 माइनस 572 तो 0, 10 में से 7 गया 3 और 6 में से 5 गया 130। लेकिन अब देखो ये 130 किस पारी का स्कोर है बता सकते हो, 12वीं और 13वीं का। क्योंकि देखो 11 तक तो अपना योग ये था और 13 में अपना योग ये हो गया, तो यानी 12 और 13। अब देखो 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए। मुझे एक चीज बताओ, जीत हार पास फेल कम और अधिक क्या दर्शाते, अंतर। तो 13 पारी में 12वीं से क्या बनाए, 16 रन क्या बढ़ाए, अधिक बढ़ाए। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं 12वीं और 13वीं पारी का योग कितना आ रहा बोलो, वो आ रहा 130। और 12वीं और 13वीं पारी के बीच अंतर कितने का आ रहा है, 16 का। अब बड़ी पारी कौन सी है, 13वीं में पिछली से 16 रन अधिक। तो अब देखो जब योग और अंतर पता हो तो ये चीज सुनना आप लोग, जब बड़ी वैल्यू लानी हो तो बड़ी 13वीं है, बड़ी वैल्यू के लिए जोड़कर 2 का भाग, और अगर छोटी वैल्यू लानी होती तो फिर हम घटाकर 2 का भाग देते। ये चीज समझ लो, इससे सरल तरीका इसके लिए कुछ नहीं होगा। अभी सिर्फ 12वीं का पूछा है ना, तो छोटी वाली वैल्यू पूछिए, बड़ी पूछी होती तो हम इससे लेकर आ जाते। ठीक है, अभी मैं इसको हटा सकता हूं। ठीक है, तो 12वीं के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटाकर 2 का भाग, और घटाएंगे 130 में से 16 गए 114/2 और 114/2 कितना हो जाता है, 57 हो जाता है। या फिर 130 में से 16 साइड कर दो, बाकी दोनों 114 को 57 और 57 बांट दो, और जो बड़ी वैल्यू उसमें वापस 16 जोड़ दो। पर उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ये सिंपल तरीका है। इसी में मैं वापस कह रहा हूं, मुझे 13वीं पारी लानी होती तो मैं जोड़कर 2 का भाग दे देता, 130 और 16 146/2, तो मेरा उत्तर आता 73। और इन दोनों को जोड़ लेना 130 आएगा, और इन दोनों को घटा लेना गैप 16 का आएगा। चलिए आगे देखिए। 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था, जबकि n सदस्यों के समूह का औसत स्कोर 10 था। यदि संयुक्त औसत, संयुक्त आते ही दिमाग में क्लियर कर लो कि पहले औसत 8 था, बाद में औसत 10 था और समग्र रूप से 9.2 था। समग्र आ गया, इसका मतलब एक देकर दूसरा देकर समग्र आ गया, तो दिमाग में मिश्रण का नियम चलना चाहिए। अब देखो इसमें से इसको घटाया 1.2, इसमें से इसको घटाया 0.8, पॉइंट बराबर अंकों पर है तो हट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब वो कह रहे हैं कि शुरू में 12 सदस्य थे और यहाँ n थे। ये कह रहा शुरू में इसमें 2 सदस्य है, 2:12 का है, तो 1 अनुपात कितने का पड़ा, 6 का। और यहाँ n का मान लाना है तो यहाँ हो जाएगा 6 × 3, तो अपने n की वैल्यू कितनी बन जाएगी बोलो, 18, जो आपके ए ऑप्शन में मौजूद है। कभी कभी यहां से कुल सदस्य भी पूछे जा सकते हैं, तो फिर इस 6 का गुणा टोटल 5 से कर देना, 6 × 5 = 30 हो जाएगा। ओके, चलिए 5 मैचों के एक बैट्समैन द्वारा रनों का औसत 125 है। पहले 2 मैचों द्वारा उसका स्कोर 150 था, अंतिम 2 मैचों द्वारा बनाया गया औसत स्कोर 110 था, तो तीसरे में कितना होगा। तो 5 मैचों का औसत स्कोर 125 था, तो योग 625। पहले 2 में 150 था तो योग हो गया 300, और अंतिम 2 में 110 था तो योग हो गया 220। टोटल कितना हो गया 520, और मैच कितने हो गए 4। तो 625 में से 520 गया, 625 में से 520 गया, तो रिजल्ट कितना बन गया बोलो 105। ये कौन से का है, तीसरे का। और वैसे ये वाला टाइप हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, एक संख्या अधिक जुड़ने वाला और एक संख्या कम जुड़ने वाले कॉन्सेप्ट पर। 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति स्कोर 55 था, 12 के बाद 55 था, 60 और 6 66।
और 14 पारियों के बाद 60 हो गया तो 840। तो अंतर कितने का हुआ बोलो? 840 में से 660 गया, 14 में से 6 गए 8 और 7 में से गए 180। अब सुनना मेरी बात, 14वीं पारी में पिछली पारी से 20 रन अधिक बनाए, दिमाग में आना चाहिए। ये तो उन दोनों पारियों का योग आ गया, जो बची हुई 2 पारी ना 12 से 14 में 13वीं और 14वीं, और दोनों के बीच जो अंतर है वो कितने का है? 20 का। अब इस बार 13वीं यानी अभी भी छोटी पारी पूछी है, 13वीं और 14वीं में 13वीं तो छोटी पारी हुई फिर, क्योंकि देखो 14वीं पारी में पिछली से 20 रन अधिक बनाए। 13 और 14 वाले कॉन्सेप्ट से छोटी या बड़ी मत सोचना, ऐसे नहीं कि 13 अंक काउंटिंग में बड़ा होता है। यहां देखो 14वीं पारी में पिछले से 20 रन अधिक बनाए, इसलिए वो पारी रनों में अधिक है। तो 13वीं छोटी होगी, और छोटी के लिए बताया था घटाकर 2 का भाग, 180 माइनस 20 बटा 2, तो रिजल्ट हो जाएगा 80, और ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर इट? और अगर आप कहते हैं सर इसमें बड़ी लानी होती तो जोड़ लो, तो आ जाता 200 और 200 बटा 2 यानी 100। तो आप देख लो 100 और 80 में गैप कितने का होता है? 20 का, और 100 और 80 का योग कितना होता है? 180। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में मैड्रिड ने 33 गोल किए और 22 गोल इसके विरुद्ध में आए। रियल मैड्रिड के प्रत्येक खिलाड़ी ने, यहां क्वेश्चन है ध्यान रखना, प्रत्येक खिलाड़ी के गोलों की संख्या। अब रियल मैड्रिड क्या बोल रही है कि हमने 33 गोल किए थे, और आपको पता है फुटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। तो आप बताइए प्रत्येक खिलाड़ी ने कितने गोल किए होंगे? 3-3 गोल यहां पर का एवरेज बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 पारियों का औसत रन 52 है, तो 10 का औसत 52 है तो योग 520, और 12 पारियों का औसत 54 हो गया, तो 12 चौक 48, 4 60 और 4 64, तो 648 में से 520 को घटा लेंगे तो 8, 2 और 128। क्लियर है? अब सुनिए मेरी बात, वापस वही है, 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं, तो उसने 11वीं में कितने बनाए होंगे? तो अधिक और कम दोनों पारियों के बीच अंतर बोलो 16 का, तो 11वीं पारी यानी अभी भी कम वाली पारी पूछी है, 128 माइनस 16 बटा 2, 112 बटा 2 यानी रिजल्ट हो गया 56, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगला क्वेश्चन, अब हमारे टेबल वाले क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है, आप यूं समझ लो। ठीक है कि देखो अलग अलग क्वार्टर में मात्रा 4 दर्ज की गई वो लिखी जाती है। क्वार्टर 1 में 200 की बिक्री, फिर ऐसे, तो औसत बिक्री क्या होगी? तो आपको पता औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सिंपल सा 200, 100, 300, 650 और 650 में 700, 500, 1200 बटा 4, और 1200 बटा 4 कर लोगे, देखो 8, 10, 11 और 1200 बटा 4 करोगे तो एवरेज आ जाएगा 300 का। एवरेज क्या होता है? योग बटा संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न तालिका में 6 महीनों की स्कूल में स्क्रू की ठीक है, निर्मित स्क्रू की संख्या को दर्शाई गई है ना भी, के आधार पर 6 महीनों की किसी इकाई में, देखो ये कोई फैक्ट्री है मान लीजिए, वहां स्क्रू निर्मित होते हैं 6 महीनों में। तो देखो पहले में 200 हुए, फिर 300 तो हो गए 500, फिर 250, फिर 250, फिर 250 और फिर 250, और बटे में कितने महीने हो गए? 6। तो देखो 500, 500 1000, फिर 1500, 1500 बटा 6, 6 दूनी 12, और आ जाएगा 250 का एवरेज, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। सिर्फ एवरेज लाना है टेबल में से, और कुछ भी नहीं करना है। अब देखो ये क्या है, देखो एक स्विमिंग पूल में आगंतुकों की संख्या को दर्शाया गया है कि अभी सोमवार के दिन स्विमिंग पूल में 8 लोग आए, मंगलवार को 4 आए, तो एवरेज लाना है। ठीक है, एक दिन में कितने औसतन आगंतुक आए? 8, 4, 15, 15, 20, 25 और फिर 25, और बटे में कितने दिन हो गए टोटल? 2, 4, 6 और 1 7 दिन। और जब हम इन आगंतुकों को जोड़ेंगे तो आएगा 112, 7 एकम 7, 4, 7 42, तो 16 का एवरेज यहां पर प्रतिदिन का हो जाएगा। भाई 7 दिन में अगर 112 लोग आ रहे हैं तो रोज के कितने लोग आ रहे होंगे? औसतन 16। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी ने टूर्नामेंट खेला, 6 मैचों में गोल किए वो लिखा है,
कि यहां पर इसने ए टीम ने इतने गोल किए, बी टीम ने इतने गोल किए। औसत लक्ष्यों के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? औसत निकालो पहले। तो देखो मैं ए का औसत लाता हूं पहले, 2 + 1 + 0 + 4 + 3 + 2 और मैच कितने बोलो टोटल 6। 3 4 7 3 10 2 12 12/6 तो इसका औसत 2 आ गया। और बी का भी औसत ला रहा हूं मैं, 0 + 1 + 5 + 2 + 1/6 तो 4 5 9 2 11 और 1 12 12/6 तो आ गया 2। तो देखो इसका भी औसत 2 आ रहा है, इसका भी औसत 2 आ रहा है। तो दो ए और बी के औसत स्कोर बिल्कुल क्या है? समान है, इक्वल है। सिंपल सा। आप कहोगे सर औसत ही क्यों पता किया? ये खुद क्या कह रहा है? औसत लक्ष्यों के आधार पर आपको बताना है। तो मैंने इसका भी औसत निकाला तो 2 बना, और मैंने जब इसको जोड़कर 6 का भाग दिया तो ये भी 2 बना। तो आपस में दोनों बिल्कुल क्या है? समान है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी वैसा का वैसा क्वेश्चन है। 3 महीने में तालिका में आंकड़ों के अनुसार औसत मूल्य में अंतर प्राप्त। ठीक है, अंतर कितना होगा 3 महीनों में, वर्ष 1 और वर्ष 2 में? ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए इसका एवरेज क्या बनेगा 1 वाले में? 40 + 40 + 40 वैसे समान है तो आंसर भी यही बढ़ेगा, 120/3 यानी 40। तो सेकंड वाले में देखो 35 + 50 + 35/3 तो ये भी 120/3 तो एवरेज 40 आया। तो आप खुद सोच लीजिए ये दोनों बिल्कुल क्या आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इन दोनों की कीमत में कोई भी अंतर नहीं है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इनको जोड़ा तब भी 40, इनको जोड़कर 3 का भाग दिया तब भी 40। क्योंकि ये खुद कह रहे थे औसत मूल्य में क्या अंतर है, हमारे हिसाब से तो इनके बीच कोई भी अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अलग अलग तिमाही में एक दुकानदार द्वारा लोगों की संख्या को दर्ज किया जाता है। सभी तिमाही में दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की औसत संख्या क्या होगी? तो औसत के लिए वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और आप बताइए कितनी संख्या होगी टोटल? 4 3 तो 5 3 8 और 1 9 10 और 2 12 12,000/4 कर लोगे तो औसतन संख्या कितनी आ जाएगी अपनी? 3000 हो जाएगी। क्लियर इट? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पीसीपीएम 4 छात्र है, 4 छात्र जिनका नाम है पीसीबीएम। ठीक है, अच्छा सॉरी 4 विषय है, पीसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। और उसमें जो 4 छात्र WXYZ ने प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 थे उसमें से प्राप्त किए। तो सी के चारों का औसत बताओ। ये देखो सी के चारों छात्रों का औसत लाना है तो 90 + 80 + 20 + 80 और कितने हैं भी टोटल? 4 8 9 17 और 2 19 और 8 बोलो 27 270/4 तो 6 चौक 24 3 7 चौक 28 2 67.5 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है? चारों छात्रों में एम के औसत क्या होंगे? इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। चारों छात्रों में एम के औसत इनको पता करना था। भी एम तो ये है ना 85 60 40 65 85 60 40 65। चलिए इसको जोड़ते हैं और बटे में कितना? 4 तो ये हो गए 100 और ये हो गए 150 तो हो गए 250/4 6 चौक 24 1 बचा 4 दूनी 8 2 बचे 62.5 और 62.5 आपके कौन से ऑप्शन में? डी में। पर याद रखना इसका जो डायग्राम है ना ये वाला ही है ना, इसका डायग्राम भी यही है। यहाँ सी का पूछा गया था, सी के चारों के छात्रों के औसत, और यहां जो पूछा गया वो एम के औसत प्राप्तांक, एम यानी जो भी सब्जेक्ट अपना मैथमेटिक्स है उसका एवरेज। पी के चारों छात्रों के औसत प्राप्तांक। चलो भी एक और क्वेश्चन आ गया इसी पर आधारित। पी का डेटा मुझे लिखना पड़ेगा 70 55 60 90 70 55 60 90 70 55 60 और 90 और बटे में कितना? 4 तो हो गया 5 7 5 12 6 18 और 9 27/4 तो 6 चौक 24 3 बचे 8 चौक 32 फिर 3 बचे 68.75 आपका राइट उत्तर होगा। ओके, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा यार लॉजिकली दिमाग लगा लोगे ना, इससे इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। एक बार मैं क्वेश्चन को बढ़िया से रीड करता हूं, क्योंकि इसके बाद जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो भी बिल्कुल इसी पर डिपेंड करेगा। एक व्यक्ति का फरवरी और मार्च प्रत्येक महीने में 10,000 रुपए खर्च बढ़ गया, ध्यान रखना, फरवरी और मार्च प्रत्येक महीने में 10,000 बढ़ जाता है। यदि जनवरी में 10,000 था तो जनवरी से मार्च तक का औसत बताओ। तो बात ये जनवरी की है, ये बात फरवरी की है, ये बात मार्च की। अब सुनना, जनवरी में शुरुआत 10 से हुई थी, लेकिन वो क्या बोल रहा है, फरवरी और मार्च प्रत्येक महीने में 10,000 बढ़ा। तो पहले यहां 10 बढ़ा तो 20,000 हुआ, और फिर यहां और 10 बढ़ा तो फिर 30,000 हुआ। ये चीज अगर आपने समझ ली है ना, तो ये समझ लो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको। अब हमें इनका एवरेज लाना है, तो एवरेज होता है, वैसे मिड नंबर हो गया, बराबर अंतर है, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो हो गया 60,000 बटा 3, तो रिजल्ट हो गया अपना 20,000। ए इज द राइट आंसर। अब ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन। एक व्यक्ति का खर्च फरवरी से मार्च तक 50,000 बढ़ गया, इस बार 50,000 बढ़ रहा है। यदि जनवरी में उसका खर्च 50,000 था, वही क्वेश्चन, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है भी, ये 50,000 है, तो ये बढ़कर कितना हो गया, लाख, और ये बढ़कर कितना हो गया, 1.5 लाख। इनका एवरेज लाना है, 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1.5 लाख, और बटे में कितना, 3, तो 1.5 और 1.5 कितना हो गया अभी, 3 लाख बटा 3, तो फाइनली जो एवरेज आ गया वो कितना हो गया, 1 लाख। और 1 लाख आपके कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। वैसे एक चीज ध्यान रखना, जब समान अंतर होता है ना, तो औसत मिड नंबर होता है, डायरेक्ट भी बता सकते थे, और डायरेक्ट ही बताना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने पहले दिन सीखा था, लेकिन आपको समझाने के लिए फिर भी मैंने एक बार बता दिया, योग बटा संख्या करोगे तो उत्तर वही रहेगा, मिडल नंबर। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर औसत। उम्मीद करता हूं सारी चीजें बढ़िया से समझ में आई होगी। जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई है उसका बढ़िया से रिवीजन कीजिए। उम्मीद करूंगा ये सारे प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।